हमारी जो आदिवासियों की पॉपुलेशन किस कारण से कम हो रही है हमें देखना चाहिए और किसकी आबादी झारखंड में बढ़ रही है। एक सदस्य ने उधर से भी कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिए नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की सेंसस में कि हमारे आदिवासी समाज की जनसंख्या क्यों घटी है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या बढ़ी है, ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए महोदय। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो आपने भावना रखी है इसको वापस करिए आप। चलिए माननीय मंत्री जी, जंगल में जितने आदिवासी हैं पहाड़ों में उतने ही हैं। आप सिसई को क्यों घटा रहे हैं? आप सिसई को घटा रहे हैं, बिशुनपुर को घटाए हैं जहां उनका संख्या बढ़ा ही नहीं है। बढ़ा कहां जनसंख्या है? शहर में आप घटाइए। ऐसी बातों को उसने तर्क दिया और प्रधानमंत्री के दिमाग में तुरंत आया और अमेंडमेंट कर दिया। 2008 में महोदय अमेंडमेंट करके जो 6 सीट घटाया था हमारे, अब क्या पता हमारे बाबू जी ने जो दिया है वो संविधान के द्वारा प्रदत्त आदिवासी मंत्री के रूप में है, एडिशनल है एससी का ओबीसी का। बट इस नाते मैं आदिवासियों की दर्द को 2 मिनट बयान भी करना चाहूंगा और मैटर जो और है उस पर भी हम जवाब देना चाहेंगे। महोदय, आदिवासी खाने पीने इसके लिए बहुत झंझावट नहीं कर रहा है, उसको तो पुरखों से कंदमूल खाते हुए आता है। वो लड़ रहा है सर्वाइवल के लिए। तो उस सर्वाइवल इसीलिए हमने आज मांदर की वितरण करी, क्योंकि उनकी कल्चर डिटोरिएट हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इस मांदर में बहुत मेलोडियस सॉन्ग आता है महोदय, अब वो खत्म होना तो एक चिंता का विषय है हमारे लिए। इसीलिए हम आग्रह करेंगे और अनुरोध भी करेंगे, क्योंकि 10 करोड़ का बजट भी है, तो सभी विधायकगण आदिवासी कम्युनिटी का जो गांव है उसमें कितने कितने मांदर और नगाड़ा का जरूरत है हमको प्रदान करेंगे, हम लोग उसको प्रदान करेंगे सर, किसी भी विधायक को। मैं सर बात ये कहना चाहूंगा कि हम आरोप तो नहीं कहने का मन होता है, लेकिन वो जो फैक्ट है तो हम क्या करेंगे सर। वो परिसीमन जो 2002 में किया गया सर, हम अभी तक पूरे आदिवासी कम्युनिटी 6 तो घटा दिया आदिवासियों का सीट को 2002 में भाजपा की सरकार ने। 6 सीट घट जाती अगर शिबू सोरेन ने नहीं गए होते प्रधानमंत्री के पास और माननीय शिबू सोरेन ने, गुरुजी ने कहा, क्या कहा, हम लोग भी बैठे थे वहां महोदय, हम लोग भी बैठे थे और हमें लगता है कि हमारे और भी लोग बैठे थे। हो रहा है इसके बारे में इन्होंने चर्चा की जो कि मंत्री जी बोल रहे हैं, और मैं ये कहूंगा कि इसका कारण है कि हमारी जो आदिवासियों की पॉपुलेशन किस कारण से कम हो रही है हमें देखना चाहिए और किसकी आबादी झारखंड में बढ़ रही है। एक सदस्य ने उधर से भी कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिए नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की सेंसस में, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक में से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आखिर वो कहां से बढ़ी? तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो चिंता कर रहे हैं हम भी चिंतित हैं, और इसलिए हम कहते हैं राज्य सरकार से कि भाई आप एक बार हमें सपोर्ट करिए और झारखंड में हम लोग एनआरसी करा लें, ताकि ये पता चले कौन कहां से आए हैं। हर लोगों की हो जाएगी। अब इस पर तैयार हुई, आप भी, आप मंत्री जी है, संसदीय मंत्री है, बोले आप कह रहे हैं बार बार कि आदिवासी आखिर कैसे कम हुआ, ये तो बताना ही पड़ेगा। और इसलिए संसदीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए, मुख्यमंत्री नहीं है, हमें इस पर चिंता करनी चाहिए कि कैसे घट रही है आदिवासियों की आबादी। और आदिवासियों की आबादी घटेगी तो प्रपोर्शनेट, चाहे लोकसभा की सीट हो, विधानसभा की सीट हो, सरकारी सेवाओं में भी वो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबके लिए चिंता का विषय है कि उस सरकार में। अध्यक्ष महोदय बोलिए। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने जिन भावनाओं को यहाँ रखा है, हमें आपत्ति है और सत्तापक्ष को भी आपत्ति है। ये चिंता का विषय हो सकता है कि हमारे आदिवासी समाज की जनसंख्या क्यों घटी है,
लेकिन अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या बढ़ी है, ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए महोदय। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो आपने भावना रखी है इसको वापस करिए आप। चलिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, चूंकि हम वहां पर थे जब माननीय प्रधानमंत्री से बातें हो रही थी, गुरुजी ने एक बात कहा, हम आदिवासी जंगल में रहते हैं, शहर में जनसंख्या बढ़ रहा है, जंगल में संख्या नहीं बढ़ रहा है दूसरों का। जंगल में जितने आदिवासी हैं पहाड़ों में उतने ही हैं। आप सीसे को क्यों घटा रहे हैं? आप सीसे को घटा रहे हैं, बिशुनपुर को घटाए हैं जहां उनका संख्या बढ़ा ही नहीं है। बढ़ा कहां जनसंख्या है? शहर में आप घटाइए। ऐसी बातों को उसने तर्क दिया और प्रधानमंत्री के दिमाग में तुरंत आया और अमेंडमेंट कर दिया। 2008 में महोदय अमेंडमेंट करके जो 6 सीट घटाया था हमारे, अब क्या पता, हमारे बाबूलाल सर भी थे वहां, 2002 में थे, वो मांग सकते थे। आई थिंक कैसे हुआ क्या हुआ होगा हम नहीं कह सकते थे कि रोकिए करके कह भी सकते थे, क्योंकि आदिवासी समाज से ही हैं, इसलिए वो नहीं हुआ। अभी फिर आने वाला है सर, अभी फिर परिसीमन 2026 के बाद आने वाला है। हम उस पर ज्यादा चिंता कर रहे हैं। हम एज ए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सर, ट्राइबल के सेंटिमेंट को हम व्यक्त कर रहे हैं, नॉट ए मिनिस्टर, उसको, उसका डर को, उसका भय को। अब हम चाहेंगे कि जरूर आने वाला कल में, जैसे ढेबर कमीशन आया और उसने एक रिपोर्ट दिया, यहां घट क्यों रहा है? या तो सर ये डिलिमिटेशन एक्ट में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि अगर ट्राइबल का पॉपुलेशन घटेगा तो उसका सीट को घटा दिया जाए। इफ एनी देन टू बी रिजर्व ट्राइब एसटी एंड एससी सीट, ऐसा बोलता है, उसमें भेग है सर। और कमीशन भेग को ला करके और 6 सीट इससे पहले भी हर बार घटाते गया है। 39% 51 में थे आदिवासी। हर 10 साल में जब जनगणना होता है उसके बाद परिसीमन होता है, हर बार घटते गया है, कोई अपोजिशन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इस बार तो हद हो गई, 6 तो घटा दिया। सर आदिवासी कहां सर्वाइव करेगा? कितने बचेंगे? यहां से तो आदिवासी धीरे धीरे घटते घटते खत्म ही हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए मेरा आग्रह है, कोई कमीशन इस बार बचाने के लिए आप सबका सहयोग होना चाहिए और उसको श्योर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, माननीय गृह मंत्री जी के पास है, दोनों को ये बात कहा जाए, आप लोगों के तरफ से भी हमारे तरफ से, कि आदिवासियों को आप किसी भी परिस्थिति में घटने, क्योंकि आप उसको जांच कराइए, क्या वो एक्ट में वैसा लिखा हुआ है कि घटाइए? कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं आप एक कमीशन बनाइए, एक्ट को जांच करिए, कानून को जांच करिए, उधर से भी हो इधर से भी हो। जी सर, कार्य कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमें जानना चाहिए कि एसटी और एससी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है संविधान में, आबादी के प्रोपोर्शनेट, पहले लोकसभा और विधानसभा में दिया, बाद में सरकारी सेवाओं में देश के सभी राज्यों में आबादी के प्रोपोर्शनेट। और जैसे जैसे आबादी घटेगी ये दुष्परिणाम होगा। लेकिन आबादी क्यों घटा, हम तो यही कह रहे हैं सरकार से, भाई आप इसके लिए तो कमीशन बैठाइए, जांच कराइए। हम कहाँ कह रहे हैं? या तो आप हमको कहिए कि यहाँ से लिख करके दीजिए कि झारखंड में एनआरसी करवाइए। आखिर या तो आप ही कोई कमीशन बनाइए और एक एक आबादी को देखें, कौन आबादी कैसे घटा है और कौन आबादी कहाँ बढ़ा है। और मंत्री जी जैसे कह रहे थे कि शहर में, मैं मानता हूं, लेकिन संथाल परगना में कोई शहर नहीं है, वहां पर 16-17% आबादी कम हुआ है ट्राइबल की। ये हमें विचार करना पड़ेगा, गंभीर सवाल है, गंभीर मसला है ये। कुछ न कुछ कोई ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे हम भाषण दे करके वोट की राजनीति के लिए हम निकल जाएंगे। तो ये राज्य में सबसे अधिक आदिवासी भुगते कि अध्यक्ष महोदय। मान्यवर नेता प्रतिपक्ष ने बड़े सर, एक मिनट सर, मान्यवर हमलाल बाबू को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। सर बोलिए हमलाल बाबू। महोदय, अभी माननीय मंत्री कल्याण इस चर्चा को इन्होंने उठाया है, सचमुच में आदिवासियों के लिए और झारखंड के आदिवासियों के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है महोदय। चूंकि पिछले बार जब डिलिमिटेशन हो रहा था महोदय, उसमें पार्लियामेंट से डिलिमिटेशन कमीशन का मेंबर हमको बनाया गया था महोदय, और बहुत नजदीक से हमने देखा। और जब डिलिमिटेशन का विरोध हमने किया तो लोग नहीं माने, उसके बाद हमने रिजाइन किया।
और रिजाइन करने के बाद हमने कहा कि झारखंड प्रदेश में ये जो मुआयना करने का बात था, आपको झारखंड प्रदेश में उतरने नहीं देंगे हवाई जहाज से। लेकिन महोदय, उसमें सबसे बड़ा बात, बाद में गुरुजी का सहयोग हुआ, बाद में डॉक्टर उरांव का सहयोग हुआ, और धीरे 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 माहौल बना महोदय। लेकिन कांग्रेस का नेता और नेत्री सोनिया गांधी का भरपूर सपोर्ट मिला, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सपोर्ट मिला। ये बात हम नहीं कहते, उस समय आडवाणी जी का भी सपोर्ट मिला था, और सभी ने मिलकर ये एक बात सोचा कि यदि डिलिमिटेशन लागू कर दिया जाए, सीट घटना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदिवासियों का वहां पर संस्कृति, भाषा, इन पर जो पुराना उनका रहन सहन है, ये तमाम बातों पर उनका कुप्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे आदिवासी समाप्ति की ओर जाएंगे। और ये बात बाद में सभी दल के लोगों ने माना, और फिर भारत सरकार चूंकि कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने उस समय इस बात को समझा, और इस बात को समझ करके उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को लिखा कि झारखंड को अभी वहां छोड़ दिया जाए, डिलिमिटेशन वहां रोक दिया जाए, और उसका नतीजा हुआ कि यहां उस समय रोक दिया गया। हम माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहेंगे, आज भी इधर से सारे लोग, हम लोग तैयार हैं कि आदिवासियों का सीट न घटे, डिलिमिटेशन से में यहां ना हो, आदिवासियों की संस्कृति को बचाने की बात हो। इस सवाल पर हम लोग एक हैं, आप लोग भी एक होइए, क्योंकि आपकी सरकार है केंद्र में, आप इससे पीछे मत हटिए। और तब उसके बाद ये जो आप कह रहे हैं, हर बात का जवाब सिर्फ अल्पसंख्यकों का बढ़ रहा है आबादी, यही जवाब देने से नहीं चलेगा। केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार इसके लिए सब कुछ कर सकती है। यदि आदिवासियों का संख्या घटा है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए। आखिर केंद्र सरकार आजादी के इतना वर्षों के बाद भी आदिवासियों का घट रहा है जनसंख्या, केंद्र सरकार कर क्या रही है, इसका केंद्र सरकार को चिंतित होना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए इस बात पर। इसीलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष को हम कहना चाहेंगे कि आप आज बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है डिलिमिटेशन को यहां नहीं लागू हो इसके लिए, कि नहीं तैयार है, ये क्लियर कर दीजिए। अध्यक्ष एक महोदय, मिनट बाबूलाल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट, आपको जवाब दिलाते हैं। उससे पहले कुछ उरांव साहब बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। महोदय, डिलिमिटेशन एक्ट कहता है एक तो रीएडजस्टमेंट, और फिर कहता है इंक्रीज भी करना है। पिछले बार जो हो रहा था 2008 में, वो रीएडजस्टमेंट का सवाल था। सीट उतने ही रहेंगे, लेकिन रीएडजस्ट करके पॉपुलेशन के आधार पर इसलिए घट रहा था। अभी देश में, पूरे देश में चर्चा चल रही है, खासकर साउथ इंडियन स्टेट्स में, कि मात्र अगर पॉपुलेशन को आधार बनाइएगा और डिलिमिटेशन करके हमारा सीट घटाएगा तो उचित नहीं होगा। साउथ इंडियन स्टेट से कहना है कि हमने भारत सरकार की नीति फैमिली प्लानिंग का सही आदर किया और अपना पॉपुलेशन बढ़ने नहीं दिया। अन्य जगहों में, अन्य राज्यों में पॉपुलेशन बढ़े तो बढ़कर सरकार के आदेश को, केंद्र सरकार के आदेश को, भारत सरकार के आदेश को नकार करके जहां पॉपुलेशन बढ़ा उसको सीट का फायदा क्यों मिले? आप पढ़िए अखबारों में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, साउथ इंडिया की बात वहां ज्यादा आती है, हमारे यहाँ के अखबारों में नहीं आता है। और हम सबको, प्रतिपक्ष को भी इस बात पे आना चाहिए, अगर पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा सीट जरूर घटेगी, लेकिन हमारा कहना ये होना चाहिए कि नहीं, सीट बढ़ाइए, 543 नहीं रहे,
साथ तो रहे, लेकिन प्रोपोर्शनेट बढ़े सबका। अगर दूसरे का 10% बढ़ा रहे हैं, देश में 10% बढ़ाना चाहते हैं, तो 28 में भी 10 हमको दीजिए, बाकी को दीजिए 10 और हमको 10 दीजिए, तो हमारा सीट घटेगा नहीं। ये होना चाहिए, पॉलिसी ये होना चाहिए हमको, सबको मिल करके। इनको बुलवा देते तब आप बोलिएगा, इनको बुलवा देते तब आप बोलिएगा। नहीं, आपको बात नहीं बोलिए, बोलिए बाबू, माननीय नेता प्रतिपक्ष। नहीं, मैंने ये क्या कहा, मैंने कहा कि सीट तो रहनी ही चाहिए, मैं उसके विरोधी नहीं, मैं उसमें साथ हूं आपके साथ। लेकिन सवाल ये नहीं है, कल होकर के जैसे आज भी संथाल परगना में 20-25 ऐसे मुखिया है, ट्राइबल लड़की है, मुस्लिम से शादी कर लिया, मुखिया वो बनी, जिला परिषद के अध्यक्ष वो बने। आपकी आबादी नहीं रहेगी तो आपके रहते हुए हेमलाल जी आप एमएलए नहीं बन पाइएगा। जिस प्रकार से आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, फिर आदिवासियों की आबादी घटी कैसी है, इस पर तो हमको सर्वे करना चाहिए, चाहे जिस भी रूप से। केंद्र सरकार को कहना तो एनआरसी के लिए आप यहां से लिखिए, या तो आप कोई कमेटी बना करके एक एक आबादी को देखिए कब कौन कहां से आया है। हम मुसलमानों का ही नहीं कह रहे, आपको यह पता चलेगा कि आखिर ये कैसे हुआ है। सीट हम लोग नहीं घटे, इसकी हम भी आपके साथ हैं, पूरी तरह से उसमें प्रयास करेंगे, उसमें कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन नहीं, ये जो हम सब लोगों के सामने समस्या, आदिवासियों की आबादी दिनों दिन लगातार कम हो रही है, और सबसे अधिक तो संथाल परगने में कम हुआ है, हमें ये चिंता का विषय। चलिए बोलिए आप। नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य को भी किसी को नहीं देंगे, आप माननीय मंत्री जी बोलेंगे, बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य को सुन रहे थे, बड़ा सारगर्भित बात उन्होंने कही कि आबादी के प्रोपोर्शनेट में सीटों के घटने का मुद्दा था। मेरे दो प्रश्न हैं। 15 नवंबर 2000 को जब यह राज्य अलग हुआ, बिहार राज्य में पिछड़ों की को 27% आरक्षण था, झारखंड में घटकर 14% हो गया। बहुतेरे जिले ऐसे हो गए जहां पिछड़ों का आरक्षण 0 हो गया। क्या पिछड़ों की आबादी घट गई थी, जिसके चलते आदरणीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण को 27 से घटाकर 14% कर दिया? दूसरा प्रश्न मैं और उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि सन 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है। जब 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ और साल 2025 में हम लोग बैठे हैं, तो कौन तथ्यात्मक आंकड़े उनके पास है जिनके आधार पर वो कहते हैं